कहानी शुरू होती है 1995 बीजिंग चाइना में। अंधेरी रात, शरीर कांपा देने वाली ठंड में रात के एक आखिरी बस अपनी बस स्टेशन की तरफ निकल रहा होता है। डेस्टिनेशन शियांगशैन बस स्टेशन। एक बुढ़ा ड्राइवर और एक कंडक्टर। फिर रास्ते में एक जवान कपल और एक जवान लड़का और एक बूढ़ी औरत बस में चढ़ते हैं। वो जवान लड़का बूढ़ी औरत के पास वाली सीट में बैठ जाता है। कुछ देर बाद सुनसान रास्ते पर 3 लोग दिखाई पड़ते हैं जो बस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस ड्राइवर पहले तो रुकने को मानता नहीं, कारण वो लोग बस स्टॉप पे नहीं खड़े थे। पर कंडक्टर कुछ भला सोचकर ड्राइवर को बोलता है, ये आखिरी बस है, आने दो ना। फिर ड्राइवर मान जाता है और बस में आने देता है और देखता है 2 लोग जो पुरानी चिंग डायनेस्टी के कपड़े पहने हुए और बीच में एक इंसान जिसका सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ, रूह कँपाने जैसा अजीब सा शरीर, जैसे कोई लाश हो। और बस में अजीब सी शांति छा जाती है और तीनों पीछे जाकर बैठ जाते हैं। फिर कंडक्टर ज़ोर से बोलता है, शायद ये लोग एक्टर्स हो जो समय ना होने के चलते कपड़े ना बदल पाए हों, बोलकर माहौल थोड़ा हल्का कर देता है। पर उस अजीब से माहौल में वो बूढ़ी औरत पीछे उन तीनों को घूरे जा रही थी। फिर अगले बस स्टॉप में सब लोग उतर जाते हैं। रह जाते हैं वो जवान लड़का, बूढ़ी औरत और 3 अजीब से लोग जो आखिरी सीट में बैठे हुए थे। फिर कुछ देर चलने के बाद अचानक बूढ़ी औरत चिल्लाकर बोल पड़ती है, मेरा वॉलेट खो गया। और अचानक पास में बैठी हुई जवान लड़के को जोर से हाथ पकड़कर बोलने लगता है, चोर चोर, मेरी वॉलेट वापस दो। जवान लड़के ने गुस्से भरे चेहरे से बोला, पागल हो गई हो क्या? पागल औरत, मैं तुम्हारा वॉलेट क्यों चुराऊंगा? बूढ़ी औरत कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। चलो पुलिस स्टेशन, वहाँ मामला सुलझेगा। फिर बस ड्राइवर ने अगले बस स्टॉप में दोनों को उतार दिया और बूढ़ी औरत ने खींचकर जवान लड़के को गाड़ी से उतारवाया। लेकिन फिर भी वो औरत हाथ छोड़ने को मान ही नहीं रही थी। फिर कुछ देर बाद वो लोग रास्ते में खड़े होकर बस को रात के अंधेरे में गायब होते हुए देखा। फिर जवान लड़के ने गुस्से भरे आंखों से कहा, क्या बकवास है, यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। बूढ़ी औरत ने सांस छोड़ते हुए कहा, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। लड़के ने हैरानी भरी आवाज़ से पूछा, कैसे? बूढ़ी औरत ने कांपते हुए आवाज़ में बोला, वो 3 लोग जो बस में थे वो इंसान नहीं थे। जब हवा से उनकी कपड़े उड़े तो मैंने देखा उनके पैर नहीं थे। ये सुनकर चुप्पी छा गई। ये बात सुनकर लड़के का शरीर कांप गया और गुस्से से भरा हुआ चेहरा पीला पड़ गया। फिर दोनों ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया, पर किसी ने भी उन दोनों पर विश्वास नहीं किया। फिर अगले दिन शियांगशैन बाउंड बस नंबर 375 की गायब होने की खबर आई। कई घंटों तक ढूंढने पर भी नहीं मिला। फिर 3 दिन बाद बस को ढूंढ लिया गया म्यून वाटर रिजर्वेशन में, अपने डेस्टिनेशन शियांगशैन स्टेशन से लगभग 100 किलोमीटर दूर। बस के अंदर 3 लाश मिली, बुरी तरह से सड़े हुए। ड्राइवर, कंडक्टर और एक अनजान लाश बिखरी हुई बालों में। उस दिन के बाद ये कहानी अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई। पर कई लोगों का मानना है कि ये बस एक भूतिया कहानी है और कई लोग मानते हैं कि ये तो चोरों ने किया है। पर आज तक कोई उस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। भूतों की कहानियों पर विश्वास करो या ना करो, ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। पर गौर करने की बात यह है कि बस इतनी दूर 100 किलोमीटर दूर चल के गया तो गया कैसे? और दूसरी बात, फ्यूल टैंक में फ्यूल की जगह
इतना सारा खून कैसे आया। और तीसरी बात, ये लाशें आखिर 3 दिन में इतना डिकम्पोज कैसे हो गया। और चौथी बात कि पुलिस के द्वारा कई सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर भी उस बस नंबर 375 के बारे में कोई फुटेज क्यों नहीं मिली। ये सब मिस्ट्री नहीं तो और क्या है। तो इस मिस्ट्री को तो पुलिस वाले भी सॉल्व नहीं कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं सॉल्व। तो मिलते हैं फिर किसी दिन नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।